I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल में आपको ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो कि नॉलेजेबल हों और जिससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिल सके। आज ऐसे ही टॉपिक पर हम आपके सामने लेकर आएंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर औक़ात क्रिसमस के अयाम में चर्चिस में, डिफरेंट गलियों में, बाज़ारों में, मार्केट्स में, मॉल्स में क्रिप के बारे में बताया जाता है, वहाँ लगाई जाती हैं और अक्सर औक़ात पूछा जाता है ये चरनी है क्या, चरनी का मकसद क्या है, चरनी क्यों बनाई गई। आज हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे कि ये किसने शुरू की, कैसे शुरू की और ये कैसे चरनी का आयाम होते हैं या चरनी कैसे बनाई जाती है। मैं ये समझता हूँ कि ये मैंने आज ऐसी ही पर्सनालिटी को बुलाया है जिनके बानी ने ये शुरू की और मैं समझता हूँ कि वो जो सेंट फ्रांसिस है, मैं समझता हूँ कि मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी जो है उसने ऐसे काम हमेशा खुदा से दुआ करता था, तो मैं रियलिटी में वो करना चाहता था। इसलिए हमें हर चर्च में, हर गली में, हर बाज़ार में, क्रिश्चियन एरियाज़ में आप देखेंगे चरनी का बनाना, चरनी को देखना कि कैसे हमारा निजात दहिंदा वहाँ पैदा हुआ है। तो इस पर्सनैलिटी को जो हमारे साथ इसको बयान करने को हैं उसके बारे में मैं बता दूं, वो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है और वो है फादर बर्नार्ड। ये फ्रांसिस्कन फादर हैं और उनकी जो नॉलेज है आज हम देखेंगे। पहले भी मेरे चैनल पर वो काफ़ी दफ़ा उन्होंने बातचीत की, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आते हैं। मैं उनको कहता हूँ बड़े भाई, और आज देखेंगे कि ब्रदर बर्नार्ड जो हैं किस तरीके से चरनी के बारे में बयान करेंगे, तो हम उनको आपसे मिलवाते हैं। जी फादर बर्नार्ड, वेलकम विद अस। आज हमारे चैनल में आप क्रिसमस की चरनी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे आम होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वेलकम सबसे पहले कि थैंक यू, आपने बहुत अपना कीमती वक्त हमें दिया ताकि हम चरनी पर बात कर सकें। और सबसे पहले मैं शुक्रिया गुज़ार हूँ आपका, आपकी सारी टीम का, कि जो गाहे बगाहे हमेशा मुझे दावत देते हैं कि हम अपने ईमान के लिहाज से जो है वो बातचीत कर सकें। तो सबसे पहले हम, क्योंकि ये आमद के अयाम भी हैं, क्रिसमस का मौसम है, तो आपको आमद के अयाम और क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और आज आपने वाकई ही एक बहुत ही क्रूशल टॉपिक जो है उसका चुनाव किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे मसीहों को इसके बारे में इल्म है, लेकिन शायद कम इल्म है और या ना होने के बराबर है। तो चरनी का एक्चुअली आगाज़ जो है वो मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी ने जो है वो किया था, जो कि हमारी जमात के, जिस तरह आपने शुरू में बताया कि वो हमारी जमात के बानी हैं। और इसका आगाज़ उन्होंने 1223 में रोम से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है, कस्बा है, ग्रेचियो के नाम से। वहाँ पर मुकद्दस फ्रांसिस ने एक क्रिसमस जो है वो मनाया था और वहाँ पर उन्होंने ये एक किस्म की रोया देखी थी कि क्यों ना उस याद को ताज़ा किया जाए जो कि बैतलहम में थी। उसके पीछे भी एक ख़ास हिस्ट्री है कि 1219 में या 1220 के दरमियान का जो अरसा है, इस अरसे के दौरान मुकद्दस फ्रांसिस ने जो होली लैंड है, जो मौजूदा इसराइल और फ़लस्तीन का इलाका है, वहाँ पर उसने उस वक्त उनको उन इलाकों को विज़िट किया था। अच्छा। और वहाँ पर जब उन्होंने विज़िट किया जहाँ खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए थे, यानी बैतलहम में, उस जगह को उन्होंने विज़िट किया था और उन मकामात का जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह तालीमात दी थी और
जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को यानी यरूशलेम में सलीब दी गई थी। इन सारे मकामात का उन्होंने विज़िट किया था। और इसी से इंस्पिरेशन लेकर जब वो वापस इटली आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि काफ़ी ध्यानो ज्ञान करने के बाद फिर 1223 में वो ग्रेचियो के इस मुकाम पर जो है वो फैसला करते हैं कि क्यों ना हम एक लाइव चरनी जो है वो बनाई जाए। तो फिर उन्होंने इर्द गिर्द के जो लोग थे, उस वक्त ज़्यादा लोग किसान ही थे और भेड़ बकरियां और गाय बैल वगैरह पालते थे, तो उन सबको दावत दी कि वो अपने जो है वो जानवर लेकर आए। तो फिर वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा हट बनाया था, एक खैमा जैसे होता है वो बनाया था, जहाँ पर जानवरों को उन्होंने रखा था। और बहुत सारे गाँव के लोग जो है और बहुत सारे हमारे फ्रायर जो थे उस इबादत में शामिल हुए थे। और कहते हैं, जो तारीख़ हमें बताती है या जो कि हमें लेजेंड बताता है कि मुकद्दस फ्रांसिस क्योंकि डीकन भी थे और अंजील मुकद्दस पढ़ने के बाद मुकद्दस फ्रांसिस ने और लोगों ने ये महसूस किया कि एक छोटा बच्चा, जिंदा बच्चा जो है वो चरनी में वहाँ पर मौजूद है जब ये उन्होंने बनाया, क्योंकि दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, बिल्कुल पहली दफ़ा था कि जब ये बनाया। और फिर कहते हैं कि मुकद्दस फ्रांसिस चरनी के पास जाते हैं और उस छोटे बच्चे को उठा के अपने गले जो है वो लगाते हैं। और बहुत सारे जो मुफक्कीरीन हैं, राइटर्स हैं मुकद्दस फ्रांसिस जैसे मुकद्दस बोनावेंचर हैं और चलानो हैं, वो कहते हैं कि उस वक्त खुद खुदावंद यीशु मसीह बच्चे की शक्ल में चरनी में आ गया। और फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में ये रवाज जो है वो कायम हो गया। और आज आप देख सकते हैं, जैसे आपने शुरू में कहा कि घरों के अंदर भी, गिरजा घरों में भी, लोग गलियों मोहल्लों में भी, मॉल्स में भी, जब हम दूसरे ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इस चरनी के कॉन्सेप्ट को जो है दोबारा तौर पर उजागर किया जाता है। और इसका मकसद जो बुनियादी तौर पर यही है कि हम इस बात से उजागर हों कि खुदावंद यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आ चुके हैं, जिस तरह कि वो मुकद्दस फ्रांसिस के दौर में आए। आज जब हम मुकद्दस फ्रांसिस को याद करते हुए और खुदावंद यीशु मसीह की इस याद को ताज़ा करते हैं तो ये हमारे ईमान के लिए बहुत ही ख़ास और अहम है। और ये बात जो है मुकद्दस फ्रांसिस ने बहुत सारी रवायात जो हैं ईमानी तौर पर कलीसिया को अता की, जैसे चरनी का बनाना जो है, फिर जो 14 मकाम है, इसका 14 मकाम पर भी जब आएगा तो आपको जरूर दोबारा इसका आगाज भी मुकद्दस फ्रांसिस ने जो थे रियलिटी के करीब हमेशा वो कहता है कि खुदा मुझे जी। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए बहुत ही ख़ास और अहम है कि वो रवायत जो मुकद्दस फ्रांसिस ने कायम की थी, आज भी हमारे भाई जो हैं फ्रांसिस्कन भाई, वो जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर चरनी का इनकाद जो है वो ज़रूर किया जाता है। जहाँ पर मौका मिलता है वहाँ पर वो लाइव चरनी भी बनाते हैं और वरना जो है वो दूसरे तरीक़ों से चरनी को जो है वो बनाया जाता है। तो मैंने सुना था कि मुकद्दस फ्रांसिस ने एक मशाल ली थी और उसने ग्रेचियो के मुकाम पर, और उसने कहा था जहाँ ये गिरेगी वहाँ चरनी बनाएंगे, उसने गमाई और फेंकी। ये भी मैंने वाकया सुना। हाँ जी, उसका मकसद जो बुनियादी तौर पर यही था कि मैं चूज ना करूं, अच्छा, ताकि खुदा ही अपने लिए खुद जगह जो है वो मखसूस करे। मगर ऐसा था ये जी लिए इस इबादत में हम देखते हैं कि इर्द गिर्द के लोग जो थे वो मशलें लेकर कोई कैंडल लेकर, मशलें लेकर, जो भी किसके पास रोशनी का जो भी मंबा था वो इस्तेमाल करके वहाँ पर लेकर आते हैं। और चरनी के इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारी रोशनी हमें नज़र आती है या मिल जाती है। और ये उसके लोगों के लिए, उस इलाके के लिए उस वक्त बहुत ही ख़ास और अहम है। और अभी रिसेंटली पोप साहब ने भी ग्रेचियो का जो था वो दौरा किया था। अच्छा। और वहाँ पर उन्होंने उसी जगह को जहाँ मुकद्दस फ्रांसिस ने चरनी बनाई थी, उस जगह का विज़िट किया था। और मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भी मौका मिला कि मैंने भी जो है, हाँ जी, ग्रेचियो के मुकाम पर उस जगह को हमने देखा है। देखो मेरे माइंड में आया भी कि आपको मैं कहूँ कि चरनी के बारे में बताएं। जी तो ये और
हमारे जितने भी तकरीबन फ्राइज जो है वो जब भी इटली जाते हैं ओके तो वो मुकद्दस जो फ्रांसिस्कन मकामात हैं उनकी जो है वो ज़रूर ज़ियारत करते हैं और उनमें से एक जो है वो ग्रेचियो का मकाम है। तो काफ़ी साल अब चले अभी गुजर चुके हैं लेकिन वो यादें जो हैं वो अभी भी, और जब आप उस जगह पर जाते हैं तो यू रियली फील कि एज इफ सेंट फ्रांसिस इज़ प्रेजेंट, के ये मुकद्दस फ्रांसिस वहाँ मौजूद हैं और खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी वहाँ पर आपको तो वहाँ भी चर्च बनाया उस जगह पर, या एक किस्म का चर्च है। और पूरी दुनिया से उन्होंने कोशिश की है कि जहाँ जहाँ से भी लोग जिस जिस अंदाज में जिस जिस कल्चर में चरनियाँ बनाते हैं जी जी वो वहाँ पर बनी हुई हैं वहाँ पर मौजूद है। अच्छा। उनमें से एक चरनी जो है वो हमारी पाकिस्तानी भी वहाँ पर मौजूद है। हाँ जी। हाँ। और जो कि मैं समझता हूँ हम सबके लिए बड़ी बाबरकत बात है कि एक चरनी जो है जो पाकिस्तानी लिबास में मुकद्दसा मरियम, हज़रत यूसुफ और मजूसी जो है उसी चर्च के अंदर जो है ऐसे दीवारों के साथ जो है वो हर किस्म के जो है वो मौजूद है। अच्छा, जैसे सऊदी अरब है, जी इंडिया है, सारे के कल्चर जो है ये तो वंडरफुल पूरी नुमाइंदगी की गई है। अच्छा। और ये इसी बात म्यूजियम बनाया है जी ये इसी बात की अक्कासी करता है कि हम सब जो हैं वो क्योंकि हमारे ईमान का आगाज़ जो है वो चरनी से हो जाता है। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से हमारे ईमान का आगाज़ हो गया और इसीलिए ये चरनी जो है और ग्रेचियो की जगह और बैतलहम जो है वो हम मसीहियों के लिए बहुत ही ख़ास और अहम है। फाजी कुछ और कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चरनी के बारे में कोई बात, बहुत आपने नॉलेज, मुझे भी नहीं पता था, बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें आपसे मिली हैं जो कि मेरी भी नॉलेज में इजाफा हुआ है। जी। कुछ और ऐसी कोई ख़ास बात, क्योंकि आप गए भी हैं ग्रेचियो के मुकाम पर, वर्ल्ड में बहुत आप जगह पर गए हैं, तो कैसा आप मिशनरी वर्क भी किया है, तो वहाँ कैसा ये कल्चर क्रिसमस के अयाम में होता है? वहाँ पर आज भी पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो पूरे साल के दौरान वहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं वो आज भी ग्रेचियो में जाते हैं। अच्छा। और इस ख़ास जगह को ईमानी लिहाज से जो है वो महसूस करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी को और बच्चा यीशु की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं आप। और आज भी वो जगह बड़ी खामोश जगह है और बहुत ही खूबसूरत मकाम है, पहाड़ी के ऊपर है। और वहाँ पर जो इस बात का मकाम है कि क्योंकि हमेशा पहाड़ पर खुदा की मौजूदगी हमें नज़र आती है और वहीं पर ही इस चरनी को मुकद्दस फ्रांसिस ने जो था वो बनाया था। और मैं समझता हूँ कि चरनी जो है वो मुझे और आपको हम्बलनेस का, बड़ी फ़रोतनी का पैगाम देती है कि बड़ी खामोशी में दुनिया का निजात दहिंदा जो था वो इस दुनिया में आ गया, ऐसी जगह पर पैदा हुआ जो कि इतनी पॉपुलर नहीं थी। उसकी पैदाइश के बाद वो जगह, वो चीज़ें, वो लोग, सबके सब को जो है वो एक किस्म की ज़िंदगी मिली और आज भी उन चीज़ों को लोग जो हैं वो याद करते हैं और उससे ईमानी ताकत जो है, कुव्वत जो है, रूहानी कुव्वत जो है वो ज़रूर हमें मिल जाती है। ठीक है फाज जी, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत अच्छी नॉलेज। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि फादर बर्नार्ड ने बहुत अपनी नॉलेजेबल बातें बताई और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये सीखने की बातें, हम देखते तो हैं हर साल चरनी को देखते हैं चर्चेज़ में, अपने गलियों में और अपने डिफरेंट जगहों पर देखते हैं, कंपटीशन भी होता है। लेकिन आज फादर जी ने ऐसी चीज़ें बताई जो कि मेरी नॉलेज में भी नहीं थी और हमें ये सीखने का मौका मिला है फादर जी से। वो खुद उस जगह पर, उस मुकाम पर गए कि कैसे ये चरनी का आगाज़ हुआ, कहाँ कैसे कैसे ये सारे इसकी हिस्ट्री थी और आज आपके सामने उन्होंने पेश की। इसको ज़रूर देखें, शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके जिसको हम देखते हैं हमारा नजात जिंदा कैसे पैदा हुआ और ये हिस्ट्री कैसे शुरू हुई। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फाजी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको और भी ज़्यादा फजल दे, इस तरीके की नॉलेज आप दूसरों तक शेयर करें।